Assalamu alaikum students. Today we start the topic Venn diagram. Students, Venn diagram में सबसे पहले जो हम शेप बनाते हैं वो आप रेक्टेंगुलर बॉक्स कह लें या स्क्वायर भी कह लें, और ये डिनोट करता है यूनिवर्सल सेट को। यूनिवर्सल सेट के अलावा जितने भी आपके पास सेट होंगे वो सारे के सारे सेट इस बॉक्स में लाई करेंगे, यानी यूनिवर्सल सेट के अंदर एग्जिस्ट करेंगे। जब हम वेन डायग्राम ड्रॉ करते हैं तो वेन डायग्राम में हमारे पास यूनिवर्सल सेट में दो टाइप के जो है वो वेन डायग्राम ड्रॉ होती हैं। फर्स्ट हमारे पास है ओवरलैपिंग। ओवरलैपिंग में हमारे पास सपोज कर लेते हैं कि आपके पास दो सेट हैं ए विच इज़ 1 2 3 4 और एक सेट है बी विच इज़ 2 4 5। ये आपके पास दो सेट हैं। जब भी आपके पास दो सेट्स गिवन हो, जिन दो सेट्स की आपने वेन डायग्राम ड्रॉ करनी है, अगर उन दोनों सेट्स में सिंगल एक कोई एलिमेंट भी अगर कॉमन आ गया तो इसका मतलब है जो उनकी शेप बनेगी वो ओवरलैपिंग बनेगी। तो मैं ज़रा ड्रा करता हूँ वेन डायग्राम। दिस इज़ यूनिवर्सल सेट ए मेरे पास, दिस इज़ ए सेट, दिस इज़ बी सेट। ये जो मैंने अभी वेन डायग्राम ड्रा की है, ये जो कॉमन पोर्शन है, ये वाला कॉमन पोर्शन, ये इसको ओवरलैपिंग रीजन कहते हैं। इसको ओवरलैपिंग रीजन कहते हैं। उसकी रीज़न क्या है कि देखिए मेरे पास दो सेट हैं ए और बी, इनमें कॉमन एलिमेंट कौन सा है? कॉमन एलिमेंट 2 है और 4 है। तो ये जो पोर्शन है, ये वाला जो पोर्शन है, ये दोनों दोनों की लाइंस यहाँ से गुजरी हैं। ये इसका भी पोर्शन है, और जब ये सर्कल की लाइन यहाँ से गुजरी है तो ये इसका भी पोर्शन है। तो ये इसका मतलब है जो दोनों में कॉमन एलिमेंट्स हुआ करेंगे वो यहाँ पे लिखा करेंगे 2 एंड 4, 2 एंड 4। फिर रह गया 1 और 3, तो ये ए के सेट हैं। तो यहाँ से लेकर ये पूरा सर्कल यहाँ तक, ये लाइन, ये सारा एरिया ए का अनकॉमन रीजन है। तो 1 और 3 यहाँ पे आ जाएंगे। फिर यहाँ से लेकर ये सारा सर्कल यहाँ तक, ये बी का अनकॉमन रीजन है। तो इसके जो अनकॉमन रीजन एलिमेंट है वो इधर आ जाएंगे। सो दिस इज़ द ओवरलैपिंग। ये फर्स्ट टाइप है। उसके बाद हमारे पास जो इसकी सेकंड टाइप है वेन डायग्राम की, विच इज़ डिसजॉइंट। अब डिसजॉइंट का मतलब होता है कि वो ऐसे दो सेट्स जिनमें कोई भी सिंगल एलिमेंट भी कॉमन ना हो। ओवरलैपिंग क्या होता है कि अगर दो सेट में आपको एक एलिमेंट भी कॉमन मिल गया तो आपकी जो उन सेट्स की जो फिगर होगी वो इस तरह की बनेगी, यानी उसके अंदर कॉमन पोर्शन लाजमी आएगा, ओवरलैपिंग रीजन एग्जिस्ट करेगा। और डिसजॉइंट में क्या होता है? डिसजॉइंट का मतलब ये है कि जो आपके पास दो सेट हैं उनमें कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं है। तो अगर डिसजॉइंट सेट है तो फिर मैं ये कर लेता हूँ, एक मैं ले लेता हूँ 1 2 और बी मैं ले लेता हूँ 10 11। ये दो सेट है, दोनों डिसजॉइंट है, कोई एक सिंगल एलिमेंट भी कॉमन नहीं है। तो इनकी जो वेन डायग्राम बनेगी, दिस इज ए एंड दिस इज बी, 1 2 10 11। देखिए इनमें ओवरलैपिंग रीजन नहीं बना, कॉमन पोर्शन नहीं बना। क्यों? उसकी रीज़न क्या है? क्योंकि जो दो सेट हमें मिले हैं उनमें सिंगल एलिमेंट भी कॉमन नहीं है, तो वो आपस में क्या हुए? डिसजॉइंट हुए। और ऐसे दो सेट जिनमें एक एलिमेंट, एक से ज़्यादा भी आ सकते हैं, लेकिन शर्त कितनी है? सिर्फ अगर एक एलिमेंट भी कॉमन आ गया तो उनकी जो वेन डायग्राम होगी वो किस शेप की बनेगी? वो ओवरलैपिंग टाइप की बनेगी। और ऐसे दो सेट जिनमें कुछ भी कॉमन नहीं है उनकी जो वेन डायग्राम होगी वो किस टाइप की बनेगी? वो डिसजॉइंट टाइप की बनेगी। तो ये था हमारे पास एक शॉर्ट सा कॉन्सेप्ट वेन डायग्राम। नेक्स्ट एक और हम टॉपिक की तरफ चलते हैं, विच इज़ सब्ट्रैक्शन ऑफ टू सेट्स।
स्टूडेंट अनदर इम्पॉर्टेंट टॉपिक सब्ट्रैक्शन ऑफ टू सेट। दो सेट की सब्ट्रैक्शन कैसे होती है? ऑलरेडी हम जब हमने कंप्लीमेंट वाले क्वेश्चन पढ़े हैं, डी मॉर्गन लॉ पढ़ा है, वहाँ पे एक दो स्टेप सब्ट्रैक्शन के आते हैं, लेकिन यहाँ पे मैं डिटेल में डिस्कस करूँगा कि सब्ट्रैक्शन ऑफ टू सेट्स कैसे होती है। तो स्टार्ट करते हैं। एक सेट है हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 और 8, और ये दूसरा मेरे पास बी सेट है 2 4 6 8, ये मेरे पास बी सेट है। पेपर में लेट्स सपोज के क्वेश्चन आ जाता है कि फाइंड करें ए माइनस बी, यानी मतलब इसको स्टडी कैसे करेंगे कि ए सेट में से माइनस कर दें किसको? बी सेट को। स्टूडेंट एक बात आप याद रखिएगा कि सब्ट्रैक्शन के केस में जो सेट पहले लिखा होगा आंसर में हमेशा उसी सेट के एलिमेंट्स आएंगे, कभी भी सेकंड वाले सेट के एलिमेंट्स आंसर में नहीं आएंगे। तो इस केस में अभी पहले नंबर पे कौन है? ए लिखा हुआ है, तो इसका मतलब है जब मैं आंसर बनाऊंगा तो आंसर में किसके एलिमेंट लिखे जाएंगे? ए के लिखे जाएंगे। लेट्स सी, देखते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 माइनस 2 4 6 और 8, ए माइनस बी। तो सब्ट्रैक्शन के केस में जो सेम एलिमेंट होते हैं दोनों सेट्स में, उनको कट करते हैं, यानी मेंटल माइंड में कट करते हैं, और फिर आंसर कौन बनता है? पहले वाले सेट के एलिमेंट आंसर बन जाते हैं। तो ये मैं आपको समझाने के लिए यहाँ पे कट कर, देखिए सिमिलर 2 सिमिलर कट हो गए, 4 सिमिलर कट हो गए, 6 कट, 8 ये कट। तो अब पहले मैं दूसरे सेट को देखूंगा नहीं, बेशक इसमें अभी कोई एलिमेंट नहीं रहा। अगर कोई रह भी जाता मैंने इसकी तरफ देखना ही नहीं था, मैंने फर्स्ट सेट को देखना है। उसमें क्या रह गया? 1 रह गया, 3 रह गया, 5 रह गया और 7 रह गया। दिस इज़ द आंसर ऑफ ए माइनस बी। इस एग्जाम्पल को हम दोबारा यूज़ कर लेते हैं काउंटर एग्जाम्पल के तौर पर। अब वो कहता है कि ए माइनस बी नहीं, अब बी माइनस ए फाइंड करें। अब पहले नंबर पे कौन आ गया? बी। इस केस में मैंने बी के जो एलिमेंट्स है उनको आंसर बनाना है। देखते हैं, 2 4 6 8 माइनस 1 2 3 4 5 6 7 8। सो बी माइनस ए। सिमिलर अगेन कट करते हैं, 2 2 से, 4 4 से, 6 6 से, 8 8 से। देखिए एलिमेंट किसके आंसर बनने थे? पहले वाले सेट के एलिमेंट्स आंसर बनने थे, लेकिन पहले वाले सेट में तो सारे कैंसिल आउट हो गए। तब भी मैं सेकंड सेट्स के जो एलिमेंट रह गए हैं इनको कभी भी आंसर में नहीं लिखूंगा। अगर पहले वाले सेट में सारे के सारे कैंसिल हो गए हैं तो मैं एम्प्टी सेट लिखूंगा, लेकिन कभी भी सेकंड वाले सेट के एलिमेंट्स आंसर में नहीं लिखूंगा। सो ये हमारे पास एक काउंटर एग्जांपल मिल गई थी। सो दिस इज़ द कॉन्सेप्ट ऑफ सब्ट्रैक्शन ऑफ टू सेट्स। उम्मीद है स्टूडेंट्स आपको वीडियो अच्छे तरीके से समझ में आ गई होगी। किसी भी किस्म का क्वेश्चन हो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछें। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, अपने फ्रेंड्स तक पहुंचाएं। चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।